हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है हमारे व्यंजन पाठ 13। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे उत्तराखंड के जो लजीज व्यंजन होते हैं। एक तो वो स्वाद में भी बहुत अच्छे होते हैं, दूसरे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी जो भी आज नए मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, यानी कि शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, हम सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सोहन के पिताजी दिल्ली में रहते हैं। वे वहाँ एक संस्थान में वैज्ञानिक हैं। उसके चाचा जी और ताऊ जी का परिवार गांव में रहता है। जून की छुट्टियां पड़ने वाली थी। उसके पिताजी मोबाइल पर अपनी दादी से कह रहे थे। क्या कह रहे थे उसके पिताजी? देखिए दादी से, माँ, इस बार की छुट्टियां हम गांव में बिताएंगे। देखते देखते जून आ गया। सोहन और उसके माँ पिताजी दिल्ली से रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई। तो बच्चों देखिए, आप में से भी बहुत बच्चे कुछ जो कि अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह पर रहते हैं, तो वो भी गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव आते हैं और अपने दादा दादी, अपने चाचा चाची, जो भी वहाँ होते हैं रिश्तेदार, उनसे मिलने और वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय उनसे बिताने के लिए अपने गांव पहुँचते हैं। इसी तरह से ये जो बच्चा सोहन है वो भी अपने पिताजी लोगों के साथ कहाँ गया? अपने गांव रहने के लिए गया। रात को सोहन की दादी ने, अब देखिए क्या क्या बनाया, मडवे की रोटी, लिंगड़े की सब्जी और तोर की दाल। देखिए बच्चों, तोर की जो दाल होती है वो एक तरह से जो जिसे आप बोलते हैं अरहर की दाल भी कहते हैं हम, उसी प्रकार की उसकी प्रजाति होती है तोर की दाल। थोड़ी उससे अलग होती है दिखने में, ये गोल और भूरे रंग की होती है। सोहन को रात का यह भोजन बहुत पसंद आया। और आपने देखा होगा मडवे की रोटी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। आप में से शायद बहुत बच्चे खाते भी होंगे उसको, रोटी को, मडवे की रोटी। और देखिए लिंगड़े की सब्जी, ये किस रंग की होती है? हरे रंग में तो होती है ये, और कुछ लंबी होती है। वह बोला, दादी मुझे तो आज का भोजन बहुत अच्छा लगा। सोहन के पापा ने कहा, आजकल शहर और गांव में फास्ट फूड या जंक फूड का चलन बढ़ गया है। इनको लगातार खाने से एसिडिटी, ब्लड प्रेशर और लीवर की बीमारी जैसे रोग होते हैं। तो देखिए आजकल के तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ चुका है। उस समय तो खाते समय हमें ये फास्ट फूड या जंक फूड बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे शरीर को ख़राब करते जाते हैं, हमारी आंतों को ये सड़ाते जाते हैं। हमारी जो भी शक्ति होती है, एनर्जी होती है, इन फास्ट फूड से धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए बच्चों, इन फास्ट फूड और जंक फूड से हमें दूर रहना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्वास्थ्य वर्धक जो खाना होता है, जो हमारे उत्तराखंड की जो चीज़ें हैं, आपको उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। पहाड़ी भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसको खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दूसरे दिन नाश्ते में सोहन की चाची ने दूध में आटे को पकाकर गुलत्था बनाया। तो गुलत्था आपके यहाँ क्या बोला जाता है? जब दूध को आटे में पकाकर आपकी जो मम्मी है वो अगर आपको देती है तो उसे क्या बोला जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। सोहन ने कहा, चाची जी आपने बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। सोहन ने गांव के मकान के अंदर कुछ पात्र भी देखे, पात्र मतलब बर्तन रखे हुए देखे। तो सोहन ने दादी से पूछा, ये क्या है? उसकी दादी ने कहा, इन्हें कोंडा कहा जाता है। इनमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। तो अनाज रखने के जो बर्तन हैं उसे क्या बताया उसकी दादी ने कि इसे कोंडा कहा जाता है।
सोहन ने कोंडा के ढक्कनों को बारी बारी से खोलकर देखा। उसके पापा ने कहा, कोंडे में अलग अलग अनाज और दालें रखी गई हैं। इन्हें 12 नाजा कहते हैं। ये 12 अनाज इस प्रकार हैं। तो जिनमें 12 अनाज रखे जाते हैं उन्हें क्या बोला उन्होंने? 12 नाजा। इसमें क्या क्या रखा इन्होंने? मडवा, ज्वार, कुट, चौलाई और तिल। और इसके अलावा उन्होंने भटमास, राजमा, उड़द, लोबिया, नवरंगी दाल और तोर भी। गहत दाल तो पथरी रोग में लाभदायक है। गहत की दाल तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है। ये पथरी रोग में भी इसका निवारण करती है, पथरी रोग का। तब तो पिताजी ने हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो सोहन ने कहा, तब तो पिताजी ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। दिन के भोजन का समय हो रहा था। सोहन की ताई ने भीगे हुए भट और चावल को सिलबट्टे में पीसा। अब देखिए, दिन दोपहर के भोजन का भी समय हो रहा था उनके। तो सोहन की जो ताई जी हैं उन्होंने क्या किया, जो काले भट होते हैं उन्हें जो सुबह भिगाया उन्होंने, फिर भीगे हुए भट को और चावल को सिलबट्टे में उन्होंने पीसा। इसे कढ़ाई में पानी के साथ मिलाया, इसमें नमक मसाला मिलाया। इसके बाद उसे खूब उबाला। इसके साथ ही झंगोरे का भात भी बनाया। परोसते समय दादी ने कहा, लो फाड़ा, यानी कि जो उस भोजन को बोला उन्होंने उसे क्या बोला? फाड़ा। जो कैसे बनता है? भीगे हुए भट और चावल को पीसकर। तो इसे हमारे भाषा में बोला जाता है, भटिया भी बोला जाता है इसको। और आपके क्षेत्र में इसे क्या बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मेरे क्षेत्र में इसे भटिया बोला जाता है, जो भट और चावल से बनाया जाता है उसे पीसकर। तो सोहन के पिताजी ने क्या कहा, देखिए, ये जो फाड़ा है यानी कि भटिया है, ये पीलिया रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जो जॉन्डिस के मरीज होते हैं, पीलिया रोगी होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है ये। और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। शाम को सोहन की दादी और मम्मी ने भरवा रोटी बनाई। सोहन की मम्मी ने मडवे का आटा गूंथा। उसकी दादी ने उड़द की दाल को पीसा। उसमें उड़द, कहीं कहीं इसे मास भी बोला जाता है, उसमें नमक मसाला मिलाया। इसके बाद दादी ने पीसी दाल को गूथे आटे में भरकर रोटी बनाई। शाम को उन्होंने इस भरवा रोटी को घी के साथ खाया। सोहन को यह बहुत ही ज़्यादा क्या लगा? अच्छा लगा। अगले दिन क्या भोजन बनाया जाए, इस पर बात चल रही थी। सोहन के ताऊ ने कहा, उत्तराखंड के विभिन्न भागों में अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। इन दिनों हमने गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी क्षेत्रों में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ खाए। कल का भोजन मैं तैयार करूंगा। अब दूसरे दिन उनके ताऊ जी ने बोला कि मैं बनाऊंगा कल का भोजन। जौनसार और रवाई क्षेत्र में नौकरी के दौरान मैंने कुछ पकवान बनाने सीखे थे। तो अब देखिए, वो जौनसार और रवाई क्षेत्र में उन्होंने नौकरी करी थी, तो वो सोच रहे थे कि मैं इन्हें अब वहाँ का भी भोजन खिलाऊंगा। दूसरे दिन सोहन के ताऊजी ने गेहूं के आटे को गूंथा, इसके गोले बनाए और इन गोलों के अंदर नारियल का उन्होंने क्या किया? पिसा हुआ जो बूरा होता है उसे भरा और मूंगफली के दाने पीसकर डाले। इसमें गुड़ भी मिलाया। इन्होंने बताया कि इसे नमकीन भी बनाया जा सकता है। अब उन्होंने इसे भाप में पकाया। उन्होंने इस पकवान का नाम क्या बताया? सीड़ा। उन्होंने बताया कि इसको क्या बोलते हैं? सिडकू भी बोला जाता है। सीड़ा को सिडकू भी बोलते हैं। यह त्योहार के पहले दिन बनाया जाता है। इसमें तेल की मात्रा नहीं होती है, यह भाप में ही पकाया जाता है, इसलिए यह स्वास्थ्यवर्धक है। यह उत्तराखंड के रवाई, जौनसार और जौनपुर क्षेत्र में बनाया जाता है। सोहन के ताऊजी ने बड़ील यानी कि दाल की जो नमकीन बर्फी होती है उसे बड़ील बोला जाता है। साकुल्या, ये होती है चावल की पापड़ी। इडू या इडई और फैडली भी बनाई। सोहन ने कहा, ताऊजी फैडली क्या होती है? तो उन्होंने कहा, फैडली बकरी के दूध को जमा कर बनाई जाती है।
अगर आपके यहाँ ये फैडली बनाई जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों। इडई गहत की दाल से बनती है। तो इडई तो किससे बनती है? गहत की दाल से। और जो फैडली है वो बकरी के दूध को जमा करके बनाया जाता है। दिन के समय सोहन की दादी ने कोदे के आटे यानी कि कोदा मडवे का आटा उसे खौलते हुए पानी में मिलाया, मसाले डालकर इसे उबाला। तो वो बोली, लो तैयार हो गई बाड़ी। सोहन ने शहद के साथ बाड़ी खाई, उसे बाड़ी का स्वाद बहुत अच्छा लगा। गांव में जून की छुट्टियां कब बीती पता ही नहीं चला। कल सोहन को अपने माँ पिताजी के साथ दिल्ली जाना था। अब देखते देखते उनकी छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। शाम के समय सोहन ने दादी को उड़द की दाल सिलबट्टे में पीसते देखा। दादी ने उसे बताया कि इसे चौसा कहा जाता है। भात और चौसा बहुत स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होता है। उसकी दादी ने मक्का, जौ, गेहूं और चने को भूनकर जंदरे में पीसा। सोहन की तरफ देखते हुए कहा, इसे भी तुम अपने साथ दिल्ली ले जाना। यह है सत्तू। तो सत्तू देखिए कैसे बना। मक्का, उनकी दादी ने मक्का, जौ, गेहूं और चने को पहले भूना और फिर उसे पीसा। तो उसे क्या बोला उन्होंने? सत्तू नाम दिया। इसे चबाकर या पानी में भिगोकर पी सकते हैं। जाते जाते दादी ने उनके लिए अरसे, अरसे क्या होता है देखिए बच्चों, ये उत्तराखंड की एक पारंपरिक मिठाई है उनके क्षेत्र में जहाँ वो बच्चा गया था। तो वो बनाकर भी उसे दिया सोहन को। दूसरे दिन सोहन अपनी मम्मी और पापा के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया। उसके साथ ही गांव की स्वाद भरी यादें। तो बच्चों, आज इस पाठ में देखिए हमने कितने सारे उत्तराखंड के व्यंजनों के बारे में पढ़ा कि वो कैसे बनते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके यहाँ ये चीज़ें बनाई जाती हैं, और आपके यहाँ अगर नहीं बनाई जाती तो आप अपनी माता जी से कह सकते हैं कि माँ मुझे ये चीज़ बना के खिलाइए। क्योंकि बच्चों, ये जो उत्तराखंड के व्यंजन हैं ये स्वाद में तो बहुत ही अच्छे होते ही हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इन फास्ट फूड से दूर रहिए और एक अच्छा जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हम कोई भी काम सही ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखते हैं। सोहन का गांव किस जिले में है? तो उसका जो गांव है वो है रुद्रप्रयाग जिले में। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पहाड़ी भोजन स्वास्थ्य के लिए क्यों अच्छा है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज तत्व बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, फास्ट फूड से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? इससे एसिडिटी, ब्लड प्रेशर और लीवर की बीमारियां हो सकती हैं। फास्ट फूड हमें खाते समय तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे शरीर को कमज़ोर करते जाते हैं। इसलिए हमें इन फास्ट फूड और जंक फूड से दूर ही रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, गुलत्था कैसे बनाया जाता है? तो गुलत्था कैसे बनता है देखिए, दूध में आटे को पकाकर फिर उसमें कोई चीनी डालते हैं, स्वाद के अनुसार उसे मीठा बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, कोंडा क्या होता है? कोंडा क्या होता है? अनाज रखने का पारंपरिक एक पात्र है। 5वां प्रश्न, बारानाजा का अर्थ क्या है? तो जिसमें 12 प्रकार के अनाज और दालें रखी जाती हैं। 6वां प्रश्न, गहत दाल किस रोग में लाभकारी है? ये पथरी रोग में है, काले रंग की होती है, कहीं भूरे रंग की भी होती है ये गहत की दाल। 7वां प्रश्न देखिए, फाड़ा कैसे बनाया जाता है? तो ये भीगे भट्ट और चावल को पीसकर उबालते हैं, फिर इसमें मसाला डाला जाता है। हमारे यहाँ इसे भटिया बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 8, फाड़ा किस रोग में उपयोगी है? ये है पीलिया रोग में। प्रश्न नंबर 9, भरवा रोटी किससे बनती है? तो ये मडवे के आटे और उड़द की दाल से। 10वां प्रश्न देखिए बच्चों, फैडली किससे बनती है? ये बकरी के दूध से, उसे जमा कर बनाया जाता है। 11वां प्रश्न, इडई किस दाल से बनती है? तो ये गहत की दाल से। 12वां प्रश्न, बाड़ी किस अनाज से बनती है?
ये कोदे के आटे से यानी कि मंडवे के आटे से बनाई जाती है। 13वां प्रश्न, चौसा किसे कहते हैं? चौसा उड़द की दाल को पीसकर बनाया गया भोजन होता है। 14वां प्रश्न, अरसे क्या होता है? ये उत्तराखंड की एक क्या है? पारंपरिक मिठाई। 15वां प्रश्न, लिंगड़ा क्या है? लिंगड़े की सब्जी आप में से शायद कुछ बच्चों ने खाई भी होगी, बहुत ही टेस्टी होती है ये सब्जी। तो ये एक प्रकार की क्या है? पहाड़ी सब्जी है। 16वां प्रश्न, साकुल्या क्या है? चावल की ये पापड़ी होती है। 17वां प्रश्न, बड़ील क्या होती है? ये दाल की नमकीन बर्फी को बड़ील बोला जाता है। 18वां प्रश्न देखिए बच्चों, इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? क्या हमें ये संदेश देता है? तो ये पाठ हमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश हमें देता है कि जो पारंपरिक पहाड़ी भोजन होता है वो कैसा होता है? हमारे स्वास्थ्यवर्धक होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है और पोषक हमें देता है, पोषण से भरपूर होता है ये जो भोजन होता है। तो आशा है कि आपको ये पाठ मज़ेदार लगा होगा। मैं जल्दी ही इसके आगे का पाठ आपके लिए लेकर आऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए, क्योंकि जब भोजन हम अच्छा खाते हैं तो हमारा जीवन भी कैसा रहता है? अच्छा रहता है और हमारा जो भी काम रहता है वो अच्छी तरह से पूर्ण होता है। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।